क्या हाल है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वर्चुअल लर्निंग के एक खास तरह के इस नए वीडियो में। और मैं ऋषि आप सभी को कंप्यूटर बेसिक्स के इस वीडियो में ये बताऊंगा कि किस तरीके से हम कंप्यूटर में फ़ोल्डर्स बना सकते हैं और अलग अलग तरह के फ़ोल्डर्स बना सकते हैं, या हम किसी भी तरीके के शॉर्टकट आइकन और फोल्डर में फ़र्क कैसे पता करें, और साथ ही साथ ये चीज़ कि किसी भी फोल्डर को हम शॉर्टकट के ज़रिए किस तरह से बना सकते हैं। तो फिलहाल सबसे पहली चीज़ कि कोई भी आम फोल्डर कैसे बनता है या फोल्डर होता क्या है। तो आमतौर पर आप लोग जैसे जानते ही होंगे कि अगर आपके पास बहुत सारे पन्ने होते हैं तो आप उन सबको संभाल के रखने के लिए एक फाइल लेते हैं जिसमें वो एक खास तरह के रिलेटेड पन्नों को रखते हैं। तो इसी तरीके से फोल्डर होता है। इसमें हम खास तरह की फाइल, अब जैसे कि मान लीजिए मेरे पास MP3 फाइल्स है तो मैं उसके लिए एक अलग से फोल्डर रखना चाहता हूँ। अगर मेरे पास MP4 फाइल है तो उसके लिए मैं अलग से एक फोल्डर रखना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमें फोल्डर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपके किसी भी तरीके की मेमोरी लोकेशन में बनाई जा सकती है। यानी आपके C ड्राइव, D ड्राइव और हर किसी भी तरह के फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर, तीसरा फोल्डर, इस तरीके से आप बना सकते हैं। अभी जो आप मेरा डेस्कटॉप देख रहे हैं ये खाली है और इस पर ना तो कोई भी फोल्डर आ रहा है, ना ही कोई डेस्कटॉप आइकन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर आपको वो चाहिए तो आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके व्यू में जाके शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। तो जो भी डेस्कटॉप पे डाला गया होगा वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। किसी भी तरह के फोल्डर की पहचान इस तरह येलो कलर में जो दिखता है उससे होती है, नहीं तो कुछ खास तरह के जिप फोल्डर भी होते हैं, वो भी इसी तरह के लगभग दिखते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए ये डेस्कटॉप भी एक स्टोरेज लोकेशन है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट किया जाए, तो ये काम आप कर सकते हैं। अगर आप माउस से करना चाहें तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। यहाँ आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ न्यू फोल्डर का ऑप्शन है और आप यहाँ पर फोल्डर पे क्लिक कर सकते हैं। ये फोल्डर आपका क्रिएट हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसका कुछ ना कुछ नाम आता है। अगर आप पहला फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं तो न्यू फोल्डर आएगा, दूसरा क्रिएट कर रहे हैं तो 2, और तीसरा क्रिएट कर रहे हैं तो 3। और अगर आप चाहें तो इसे अपना नाम भी दे सकते हैं। तो मैंने जैसे कि इसे नाम दे दिया फोल्डर फर्स्ट और एंटर करेंगे, ये फोल्डर आपका बन गया। अब आप जो भी चाहें तो इसके अंदर अपने फाइलें रख सकते हैं और अपना जो भी डेटा रखना चाहें वो रख सकते हैं। इस फोल्डर की असली लोकेशन पता करनी हो तो आप यहाँ इसके ऊपर जो एड्रेस बार आ रहा है इसमें आप क्लिक कर सकते हैं। एड्रेस बार में इसका पूरा एड्रेस बता देगा कि जैसे ये फोल्डर मैंने बनाया है ये असल में यूज़र्स के अंदर 245 वाले फोल्डर में डेस्कटॉप के अंदर जो फोल्डर 1 है उसके अंदर ये फाइल पड़ी हुई है। जैसे मैं आपको खोलकर दिखाता हूँ, एक तो यहाँ ये आपको दिख ही रहा है, पर असल में ये कंप्यूटर्स के अंदर जो आपका C ड्राइव है उसके अंदर जो यूज़र्स के अंदर 245 वाला फोल्डर है उसके डेस्कटॉप पे ये फोल्डर पड़ा हुआ है जिसका नाम है फोल्डर 1। तो असल में यही एड्रेस है उस फोल्डर का। तो ये तो तरीका हो गया कि भाई माउस से हम फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चाहें तो कीबोर्ड के ज़रिए भी फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि आप डेस्कटॉप पे ही क्रिएट करें, आप किसी भी स्टोरेज लोकेशन पे फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। सपोज़ मैं C ड्राइव में आता हूँ, अब मुझे यहाँ पर कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो ये भी एक स्टोरेज लोकेशन है और आप यहाँ पर सीधे राइट क्लिक करेंगे और ये न्यू का ऑप्शन है, यहाँ पर आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। चाहे आप किसी फोल्डर के अंदर जाकर भी कोई फोल्डर क्रिएट करना चाहें तो न्यू के ऑप्शन में फोल्डर का ऑप्शन आता है। और अगर आप कीबोर्ड से कोई फोल्डर को मतलब बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टोरेज लोकेशन पे एक बार क्लिक कर दें और देन इसके बाद आपको यूज़ करना है Ctrl+Shift+N। तो Ctrl+Shift+N प्रेस करते ही आपका फोल्डर भी बनकर आ जाता है। ये एक फोल्डर अपने आप बन के आ गया और इसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट नेम भी आ गया। ये चीज़ ज़रूरी है कि आप फोल्डर को कोई ना कोई नाम दें। अब जैसे कि यहाँ मैंने को बिल्कुल खाली कर दिया है और कुछ भी नाम नहीं है, मैं सारे हटा देता हूँ और एंटर करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको एक नाम ज़रूर मिलेगा जो कि कंप्यूटर देगा। तो अगर आप मान लीजिए कुछ ऐसा चाहते हैं कि बिना नाम का फोल्डर बनाना है, यानी इसमें हम नाम नहीं देना चाहते, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। इसके लिए जो भी नाम लिखा हुआ है उसे आप यहाँ से हटा दें और इसके बाद आप यहाँ पर ऑल्ट के साथ 7 प्रेस करेंगे और फिर ऑल्ट को छोड़ देंगे और देन एंटर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा।
अगर आपका ASCII 7 बिट का कीबोर्ड है तो ऑल्ट के साथ 7 प्रेस करने पर ये आ सकता है। तो अगर आपका ऑल्ट के साथ 7 प्रेस करने पे इस तरीके का डॉट आ रहा है, स्पेस नहीं आ रहा। नॉर्मली ऑल्ट के साथ 7 प्रेस करने पे स्पेस आता है। अगर आप ASCII 7 बिट जो एक नंबर सिस्टम होता है, आप इसके बारे में शायद जानते होंगे, तो उसके हिसाब से यहाँ स्पेस आता। पर यहाँ क्योंकि मेरे पास ASCII 8 बिट वाला कीबोर्ड है तो उसकी वजह से यहाँ पर ये डॉट आ रहा है। तो जब आपके पास ये डॉट आए तो यहाँ आप ऑल्ट के साथ 255 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर असल में इसने कुछ लिखा है जो कि एक स्पेस है। तो और ये स्पेस जो कीबोर्ड में स्पेस होता है उससे अलग है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कीबोर्ड से स्पेस लगाकर और फिर एंटर कर देते हैं तो भी वही आएगा जो लास्ट टाइम आपने डाला था। पर अगर मैं ऑल्ट के साथ 255 करता हूँ और एंटर कर देता हूँ तो ये फोल्डर मेरा बिरधा नाम के बन जाता है। हालांकि इसमें एक चीज़ है, वो है क्या, तो ये छोटा सा एक स्पेस ही लगा हुआ है, पर ये स्पेस कैरेक्टर वैल्यू रखता है और कंप्यूटर इसको एज अ कैरेक्टर ट्रीट करेगा। आप इसे डिलीट करना चाहें तो शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करेंगे तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अब फिलहाल मैं एक और नया फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ और जिसको मैंने अपना नाम दे दिया। इस फोल्डर को मैं चाहता हूँ कि जहाँ भी मैंने ये फोल्डर बनाया है ये किसी को दिखे ना, ये बिल्कुल हाइड हो जाए यहाँ से, ये किसी को ना दिखे। तो हम इसके लिए देखिए कैसे हम इसको हाइड कर सकते हैं। किसी भी फोल्डर को हाइड करने के लिए आप उस फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी में आएंगे और प्रॉपर्टी के अंदर ये ऑप्शन होता है हिडन का, यहाँ इस पे साइन लगा देंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे तो आपका फोल्डर हाइड तो हो जाएगा, पर यहाँ पर अभी भी ये दिख रहा है और इसे कोई भी खोल सकता है। इसे पूरी तरह से हाइड करने के लिए आप यहाँ आएंगे स्टार्ट बटन में, कंट्रोल पैनल में, या फिर आप विंडो यू भी प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल पैनल खोलने के लिए। और आपका जब कंट्रोल पैनल खुल जाए तो कंट्रोल पैनल के अंदर यहाँ ये ऑप्शन आएगा ऑल कंट्रोल पैनल का, इस पे आपको आना है और ऑल कंट्रोल पैनल में यहाँ लार्ज आइकन कर ले ताकि आपको ठीक से दिखे। और इधर ऑप्शन है फोल्डर ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करेंगे। फोल्डर ऑप्शन में व्यू में आना है और यहाँ पर आप देखिए तो एक कैटेगरी है हिडन फाइल्स एंड फोल्डर के लिए, इस पे ऑप्शन है रेडियो बटन जो लगा हुआ है वो है शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर। मैं यहाँ पर डोंट शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर कर देता हूँ, ओके करता हूँ, अप्लाई करता हूँ और देन इसके बाद अगर आप यहाँ पे आके देखें तो आपकी वो फोल्डर यहाँ पर नहीं है। और अगर आपको दोबारा से वो फोल्डर चाहिए तो वहाँ जाके आपको डोंट शो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, वो फोल्डर आपको यहाँ दिख जाएगा। देन इसके बाद फिर आप राइट क्लिक करके उस फोल्डर को अनहाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आज हम एक खास तरह के फोल्डर के बारे में जानेंगे, आपके कंप्यूटर में मिलने वाला स्टार्टअप फोल्डर। स्टार्टअप फोल्डर क्या होता है, ये आपके हर कंप्यूटर में आपको देखने को मिलेगा, भले ही आपने उसमें कोई प्रोग्राम इंस्टॉल ना कर रखा हो। स्टार्टअप फोल्डर वो फोल्डर होता है जिसके अंदर अगर हम मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपना कंप्यूटर जब भी चालू करूँ अपने आप ही ये वाला सॉफ्टवेयर, मान लीजिए टैली अपने आप ही चालू होकर मिल जाए, या मान लीजिए वर्ड अपने आप ही चालू होकर मिल जाए, ऐसा काम करना है तो हम स्टार्टअप फोल्डर में वो चीज़ डाल देते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि भाई जो टैली है, टैली की जो फाइल है वो सी ड्राइव में है, सी ड्राइव में जो हमारा प्रोग्राम फाइल्स होता है उसी के अंदर सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं और हमारा टैली भी इसी के अंदर इंस्टॉल है। तो मैं फ़िलहाल इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस लोकेशन इस फाइल को, इस प्रोग्राम को मैंने कॉपी कर लिया और अब आप यहाँ से बंद कर दें। इसके बाद आप आएंगे ऑल प्रोग्राम और फिर इसके बाद आप आएंगे स्टार्टअप फोल्डर में, और स्टार्टअप फोल्डर में आप ये एंटिटी दिखा रहा है तो हम इसे डबल क्लिक करके खोलते हैं, राइट क्लिक करके ओपन करते हैं स्टार्टअप फोल्डर को। तो असल में स्टार्टअप फोल्डर की पूरी लोकेशन ये है, प्रोग्राम डेटा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, स्टार्ट मेन्यू, प्रोग्राम और स्टार्टअप। इस फोल्डर के अंदर हम पेस्ट शॉर्टकट कर देते हैं, सॉरी यहाँ पर हम सीधे पेस्ट ही करते हैं, पेस्ट शॉर्टकट नहीं होगा। देन कंटिन्यू कर देंगे और फिर ये उस शॉर्टकट को यहाँ पर कॉपी करना शुरू करेगा। तो कॉपी करने के बाद ये सॉफ्टवेयर इसमें आ चुका है। अगर शॉर्टकट ले लेता तो शॉर्टकट भी चल जाता, पर शॉर्टकट नहीं लिया तो ये प्रोग्राम डायरेक्ट हो जाएगा। अब इससे ये है कि अगली बार जब आप कंप्यूटर रिस्टार्ट करके अपना अकाउंट खोलेंगे
तो ये आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। इसे आप करके देख सकते हैं। स्टार्टअप अब एम्प्टी नहीं है बल्कि इसके अंदर एक प्रोग्राम है। या अगर आप रीस्टार्ट नहीं भी करते हैं तो अगर आप लॉग ऑफ करके लॉग इन करेंगे तो भी ये प्रोग्राम अपने आप ही चालू हो जाएगा। नॉर्मली कुछ लोगों को अगर इम्पोर्टेंट प्रोग्राम बार बार चालू चाहिए होते हैं तो वो इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो ये था दोस्तों कि हम किस तरीके से कंप्यूटर्स में फोल्डर्स बना सकते हैं और उसमें हम किस तरीके से हाइड कर सकते हैं फोल्डर्स को, और साथ ही साथ हमने जाना कि स्टार्टअप फोल्डर क्या होता है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल पे कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के किसी नए वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।